2024 बैच से तो दुश्मनी ही हो गई है इस चैनल की। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि यार आप वीडियो ही नहीं डालते हो, क्या कर रहे हो यार लाइफ में। तो यार आज से चालू की है और परसों एक और वीडियो आएगी, तो सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन दबा के रखिए। इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, वो तो मैंने सोचा था वैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर ज़्यादा ज़्यादा करने थे, उससे ज़्यादा हो गए तो उसकी टेंशन नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको वीडियो दिखती रहे। आपको पहुंचेगी नहीं वीडियो मेरी तो क्या मतलब देख लेगा, राइट। तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दोनों करके रखिएगा। ऑल्सो एकेडबूस्ट के 2024 कोर्स पे अगर किसी को लेना हो तो 21 मार्च तक उस पर काफ़ी अच्छा एक डिस्काउंट भी आया है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आगे बता दूंगा। तो 2024 वाले बच्चों को ना अभी 3 हेड्स साथ में पहननी है, 3 काम आपको एक साथ जगल करने हैं अभी, ठीक है। बताते हैं क्या क्या। पहला काम है आपकी 12th क्लास जो अभी करंट चल रही है, जो अभी स्टार्ट होने वाली है। कुछ बच्चों के केस में आई थिंक उनके बोर्ड एग्जाम्स जस्ट फिनिश हुए हैं और अभी शुरू जस्ट होने वाली है। कुछ बच्चों की शायद ऑलरेडी हो गई है। तो आपकी हो गई है या नहीं हो गई है मुझे थोड़ा कमेंट करके बता दो कि हाँ मेरी 12th शुरू हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। थोड़ा ये बता दो मुझे कमेंट करके। तो अब यहाँ पे पहला काम आपका है कि आपकी 12th क्लास करंट जो है उसको हमें कंटिन्यू रखना है। और ये मेरी सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी। कई स्टूडेंट्स पुराने के चक्कर में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि वो नए को नहीं पढ़ पाते हैं, राइट। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए क्लास 12th के कई सारे चैप्टर, स्पेशली जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, वो ऐसे चैप्टर्स हैं जो डिपेंडेंट नहीं है 11th पे इतना ज़्यादा। जैसे केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे होंगे आपको, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे ऑर्गेनिक में, राइट। फिजिक्स में भी आपको शायद या तो रिऑप्टिक्स पढ़ा रहे होंगे या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे होंगे। और मैथ्स में आपको भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट या ऐसा कुछ पढ़ा रहे होंगे शायद, राइट। तो ये चीज़ें जितनी भी हैं ये इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है 11th पे, तो ये आप कंटिन्यू पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी तक जो गया है उसको हम भूल जाएंगे और जो आगे बचा है उस पर हम फोकस करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है। तो ये मेरी पहली एडवाइस सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी कि 12th को हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। कई बच्चे छोड़ देते हैं 12th को कि अरे मतलब दो वजह से छोड़ते हैं। पहला तो ये कि अरे अब तुम्हारा हो ही नहीं सकता है, ये भी बहुत गलत धारणा है। कई सारे बच्चे 1 साल में जेई निकालते हैं और आपके पास तो 1 साल से भी काफ़ी ज़्यादा, आपके पास 1.25 साल बचा है, राइट। क्योंकि आपका जेई एडवांस कब होगा? आपका जेई एडवांस होगा मई या जून 2024 में। अभी उसमें 1 साल नहीं 1.25 ईयर्स ऑलमोस्ट बचे हुए, राइट। तो यू हैव टाइम। तो ऐसा तो सोचने में कि टाइम नहीं है। कई बच्चे इस ड्यूरेशन में शुरू करके भी बहुत अच्छी रैंक, एंड बहुत अच्छी से मेरा मतलब है टॉप 100 में रैंक लेके आएंगे। मैं आपको अपने 2 या 3 ऐसे बैचमेट बता सकता हूँ आईआईटी बॉम्बे में जिन्होंने 1 साल की प्रिपरेशन में अंडर 100 रैंक अचीव की, अंडर 500 रैंक अचीव की, ठीक है। और ड्रॉपर्स का तो आप देखते ही हो, हर साल कोई ना कोई ड्रॉप स्टूडेंट होता है। ड्रॉपर्स तो क्या 9 महीने में तैयारी करते हैं अपनी और वो अच्छी रैंक लिख के भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो प्रिपरेशन, टाइम है। और दूसरा, कई बच्चे ये छोड़ देते हैं कि अब तो हम 11th को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ये भी गलत है, ठीक है। 11th और 12th में मैक्सिमम 10 या 15% की ओवरलैप है, कुछ चैप्टर्स में है, ठीक है। वो भी मैं गिना देता हूँ, चलो तुम्हें कौन कौन से है, ठीक है। केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा ओवरलैप है आयनिक के साथ, मेरे हिसाब से बस वही है। फिजिक्स में जनरल जो कॉन्सेप्ट होता है ना फिजिक्स के क्वेश्चंस करने का, वो ओवरलैप है, यस बिल्कुल है, मैं खुद कह रहा हूँ। बाकी ऐसे कोई ऐसा चैप्टर कोई ओवरलैप नहीं है। ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कह सकते हो, बट वो भी कई कोचिंग्स में ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ाया जाता है, तो अगेन इतना ज़्यादा ओवरलैप नहीं है। मैथ्स में अगेन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा हर जगह यूज होती है, बट आप उसको ऐसे डिपेंडेंसी नहीं कह सकते हो कि अच्छा उसके बिना समझ ही नहीं आएगा। तो मैक्सिमम 10% ओवरलैप है 11th और 12th का, अदरवाइज सब कुछ आप स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हो। तो करो, ठीक है। पुराने के चक्कर में जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। तो पहली बात तो ये आपका पहला काम था कि जो करंट चैप्टर्स है उनको हैंडल करना है। दूसरा आपका काम क्या है? दूसरा आपका एक और काम है, कि जो हमें चैप्टर्स पहले से आते हैं उनकी नैया नहीं डूबनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 11th क्लास पढ़ी है, तो अब ऐसा तो होगा नहीं यार कि आप बिल्कुल ही 11th में झक मार के आए हो। यू हैव सम नॉलेज ऑफ 11th, राइट। भले ही वो बोर्ड एग्जाम्स के थ्रू है, भले ही वो आपने क्लास कभी कभी अटेंड कर लिया हो गलती से अच्छे से, उसके थ्रू है, या किसी भी वजह से कोई ना कोई चैप्टर तो होगा ना जो आपका स्ट्रॉन्ग है। उनको नहीं डुबाना है, उनका रिवीजन हमें रेगुलरली करते जाना है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते जाना है, उनकी प्रैक्टिस करती जानी है, ठीक है। बिकॉज सी कभी भी एक रूल होता है कि आपके जो विनिंग हॉर्सेज है ना, उनको कभी रेस फील्ड से हटाते नहीं है। मतलब कभी घोड़ों की रेस चल रही है ना और आप घोड़ों पे दाव लगा रहे हो, तो घोड़ों की केस में, अगर घोड़ों की रेस में उनके गधे दौड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि उन गधों के ऊपर आप बैट लगाने लग जाओ। आपके जो घोड़े जीत रहे हैं, जो चैप्टर्स आपके अच्छे हैं, उन पे ही बैट लगाओ पहले, बाकी चैप्टर्स बाद में आएंगे, ठीक है। सो दैट वुड बी माई सेकंड एडवाइस कि जो चैप्टर्स आपके ऑलरेडी अच्छे हैं उनको मत भूल जाना, वो ही आपके नंबर लेके आएंगे, उनको और स्ट्रांग करो, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा मेरी बैकलॉग बची है, अच्छा चलो पुराने चैप्टर पढ़ लेते हो जो मुझे नहीं आते हैं और नए वाले तो मेरे को आते हैं। भाई बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग, ठीक है।
इट इज़ वेरी इजी टू फॉरगेट। जेई का पूरा गेम ही रिवीजन का गेम है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, सिंपल। ठीक है, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना जिनकी 100 में रैंक आती है, वो 4 या 5 बार अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करते हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो आप एटलीस्ट 2 या 3 बार तो करो, राइट। ऐसा कभी नहीं होता है कि पहली बार में पढ़ के कोई चीज़ समझ में आ गई और हम भूलेंगे ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। स्पेशली अगर आप केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की बात करो, वहाँ पे तो बहुत बार रिवाइज करते हैं तब जाके चीज़ दिमाग में बैठती है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक में वो नहीं होता है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन हमें करवाना है, वो दिमाग में तभी आता है जब आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा बार रिवाइज कर चुके हो, बहुत तरह के क्वेश्चंस कर चुके हो। तो रिवीजन हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, कितना भी ओवर कॉन्फिडेंट हम हो जाए, रिवीजन करते जाना है जो चैप्टर्स आते हैं उनका। ठीक है, और आप इवन 12th में जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको कुछ चैप्टर्स क्लियर होते जाएंगे, उनको भी इस रिवीजन लिस्ट में डाल डाल के रेगुलरली रिवाइज करना है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो थर्ड टिप रहेगी, जो थर्ड आपकी हैट है जो आपको पहननी है, जो थर्ड आपको काम है, जो जगल आपको करना है, वो है 11th के जो चैप्टर्स डूब गए उनको कवर करना। अगर आपने ध्यान दिया तो इसको मैंने लास्ट प्रायोरिटी पर रखा है। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जो चीज़ें ऑलरेडी आती है, क्या क्या हमें ऑलरेडी आता है और क्या क्या हमारे हाथ में, हमें ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स आते हैं और 12th क्लास हमारे हाथ में अभी भी है, हम उनको पहले कवर करें, उसके बाद बैकलॉग्स पर आए। बैकलॉग्स आपको बिल्कुल कवर करनी है, लेकिन तब करनी है जब पहला आपका 12th का जो सिलेबस चल रहा है वो आपका हो जाए, आपके सर ने जो आपको होमवर्क दिया है वो हो जाए, और आपका जो भी रिवीजन होता है 11th के अच्छे चैप्टर्स का वो हो जाए। उसके बाद जो टाइम मिल रहा है संडे को, सैटरडे को, उसमें आपको अपने बैकलॉग्स पे वर्क करना है। अब बैकलॉग्स भी कैसे क्लियर करनी है वो भी मैंने आपको कई बार समझाया, एक बार वापस समझा देता हूँ। बैकलॉग क्लियर करने में आपको एकदम से डेप्थ फर्स्ट अप्रोच नहीं लगानी है। डेप्थ फर्स्ट अप्रोच मतलब कि आप पहले एक चैप्टर पकड़ रहे हो, उसको पूरा डेप्थ में पढ़ रहे हो, उसके बाद सेकंड चैप्टर जा रहे हो, उसको पूरा डेप्थ में पढ़ रहे हो, नहीं, वो नहीं करना है। ब्रेथ फर्स्ट अप्रोच लगानी है, मतलब पहले हमें हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा समझ लेना है। पहले हर चैप्टर की आप एम करो कि हम एनसीईआरटी समझ जाए रीड करके। एनसीईआरटी रीड करने में 3-4 घंटे मैक्सिमम इनफ है। ठीक है, अगर आपने स्पेशली क्लासेस वगैरह अटेंड की हुई है तो आप नोट्स है, एनसीईआरटी है, एकेडबुक्स की वेबसाइट पर फ्री, एकेडबुक्स की ऐप पर फ्री शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना अगर नहीं हो तो। उन सब के थ्रू आपने रिवीजन कर लिया तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू ले लेना है चैप्टर का सबसे पहले कि भाई अगर उस चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए तो हम ये नहीं सोचने लग जाए कौन सी भाषा में क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें पता हो कि अरे यार ये तो इस चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इटरेशन क्या रहेगी हमारी बैकलॉग क्लियर करने की, कि हम हर चैप्टर के एटलीस्ट कुछ बेसिक लेवल क्वेश्चन जो आपकी कोचिंग की शीट की एक्सरसाइज 1 होती होगी फॉर एग्जाम्पल, वो हम कर पाएँ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए, रिकॉलिंग बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन हम कर पाएँ, वो दूसरा स्टेप रहेगा। तीसरा स्टेप क्या रहेगा, थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन हम कर पाए, जेई मेन लेवल के हो गए। फिर चौथा स्टेप रहेगा कि उसको एडवांस लेवल तक लेके जाना, और ये प्रोसेस करने के लिए आपके पास पूरा 1.25 साल बचा हुआ है। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं लेने की आज ही आज हो जाएगा। आप चलो एम ये करो कि अगला 1 महीना है उसमें हम 11th के सारी बैकलॉग्स को बेस लेवल पर क्लियर कर लेंगे, कि हम उसके एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, हम हमारे सर के जो नोट्स है वो पढ़ लेंगे, हम एकेडबुक्स के शॉर्ट नोट्स पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम उसके 2 महीने बाद हम हर चैप्टर को एक दो दिन देंगे और उनके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। सिंपल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस हो गए, कोचिंग की एक्सरसाइज 1 हो गया, बहुत बढ़िया। फिर 3 महीने और देंगे, उसमें हम हर चैप्टर के जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जेई मेन के पीवाईक्यूज है वो करेंगे, और फिर एडवांस के। ठीक है, इस तरह से सिस्टमेटिक चलोगे, आपका कब बैकलॉग क्लियर हो जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो कि कैसे हमें अपनी 11th को कवर करना है 12th के साथ साथ, कैसे कैसे हम 1 साल में अपनी जेई को बहुत अच्छा कर सकते हैं क्लियर। और इन्हीं तीनों बातों को ध्यान रखना है। क्या क्या 3 बातें बोली है, सबसे पहली मैंने बात ये बोली है कि आपका 12th का जो करंट है वो हमें कवर करते जाना है, उसमें रुकना नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरलैप है नहीं 11th के साथ, तो ऐसा कोई घबराना है कोई बात नहीं है। सेकंड आता है अपना कि हम जो चैप्टर्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करेंगे, और तीसरा जो चैप्टर्स बैकलॉग हैं जब जब टाइम मिल रहा है उनको लेयरिंग वाइज कवर करते जाएंगे, पहले सिंपल फिर हार्ड फिर और अच्छे से। ठीक है, और अगर आपको ये सब करने में हेल्प चाहिए तो हमारा जेई 2024 कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, उसमें आपका काफ़ी सारा कवरेज मैंने कराया है। जेई के लिए जो भी चाहिए होता है ना, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस विद सॉल्यूशंस, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एट अ वेरी गुड कॉस्ट मिल जाएगा। एंड अभी तो इस पर आपको बहुत प्यारा डिस्काउंट भी मिल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 40-50% डिस्काउंट पे अभी कोर्स है, तो इसको आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, और ये 21 मार्च तक ही आपको रहेगा डिस्काउंट पे, क्योंकि हम लिमिटेड स्पॉट्स ही निकालते हैं। और आपको अगर याद हो तो इसका आखिरी डिस्काउंट मोर देन 1 मंथ बैक आया था, और शायद जनवरी में आया था, राइट। तो अभी तक अगर किसी नहीं लिया है, अभी जाओ, 4 दिन का ही मौका मिलेगा, फिर हम नहीं निकालेंगे 1-2 महीने तक, तो अभी जाके लो इसको। ठीक है,
सो दैट वाज माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन, इससे आपको ही वीडियो और रिकमेंड होंगी और आपको ही मेरी वीडियो रेगुलरली दिखेंगी। और मेरे सोशल हैंडल्स वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, अगर आपको कुछ क्वेरी या कुछ आपको वहाँ पे चाहिए हो आप मुझे फॉलो मैसेज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, गुड लक।